मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आप अपना ये चेक वापस ले जाइए। खैरात में दिए हुए रुपए वापस नहीं लिए जाते। अरे किसी और राजा मानसिंह को फांस लो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम झूठ सुनना नहीं चाहती और मैं सच बता नहीं सकता। नहीं 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 बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाऊं? हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उनकी शादी करनी ही होगी। अभी तूने कहा था जो मैं कहूंगा वही खाओगी। वो भी खाऊंगी, लेकिन उसके बाद, और उसके बाद आइसक्रीम और पेस्ट्री भी खाऊंगी। ठीक अच्छा है? अपने बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं? कहाँ रहती हो, घर में कौन कौन है? नहीं, पहले आप बताइए। लेडीज फर्स्ट। जेंट्स फर्स्ट। औरत मर्द का साया होती है, पीछे पीछे चलती है मर्द के, इसीलिए पहले आप बताइए। कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। अब मेरे घर में बहुत लोग रहते हैं, इसलिए जरा नजदीक बैठ के बताना पड़ेगा। मेरे घर में माँ है, बाबूजी है और एक छोटा सा भाई। और कोई नहीं। थैंक गॉड। थैंक गॉड? किस लिए? नहीं, लग रहा था डर मुझे कि शादी ना हो गई हो आपकी। क्या मैं शादीशुदा लगता हूँ? हाँ, लगते हो, उम्र के हिसाब से। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, इसीलिए अभी तक शादी भी नहीं हुई। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? नहीं पूछते लड़कियों की उम्र, लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो बता देती हूँ। 16वां साल लगा है अभी अभी मुझे। अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब तुम लगती हो कोई 10-12 साल की। ओह, थैंक यू। अभी तक खाना नहीं आया, वेटर को बुलाइए ना। जितनी देर से लाएगा उतना अच्छा, साथ बैठने का मौका मिलेगा ना। बैठेंगे साथ में बाद में, अभी मुझे खाना खाना है। चलिए ना, वेटर को बुलाइए। अच्छा कैप्टन। यस सर। अरे भाई, खाना ऑर्डर किया था, क्या हुआ? सॉरी सर, और आधा घंटा लग गया। और आधा घंटा? मैं तो भूख से मर जाऊंगी। चलिए कहीं और चलते हैं। कहीं और भी उतना ही समय लगेगा? नहीं लगेगा, जाएंगे वहाँ फास्ट फूड हो जहाँ। चलिए चलिए। अच्छा चलो। अरे ऑर्डर कैंसिल करना, हम जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। सॉरी सर, ऑर्डर कैंसिल नहीं होती। क्यों नहीं भाई? एक बार ऑर्डर देंगे तो कैंसिल नहीं करते, पेमेंट देना पड़ेगा। दे दो। क्या करते हो आप लोग, देर से लाते हो, ठीक है ना? अरे बबली, बबली! राधे श्याम, राधे श्याम। जी ताऊ जी। क्या बात है बरखुरदार, बहुत मसरूफ रहते हो आजकल। 2 घड़ी हमसे भी बात कर लिया करो। नहीं ताऊ जी, इतना मसरूफ तो नहीं रहता हूं मैं। तो फिर बैठो। बरखुरदार, देख रहा हूं आजकल तुम बहुत बौखलाए हुए यहां वहां घूमते रहते हो। काम का बहुत बोझ है क्या तुम पर? गद्दी पर सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बाबूजी सिर्फ हुक्म चलाते हैं, सारी भागादौड़ी मुझे करनी पड़ती है। अरे इतना काम मत किया करो भाई, सेहत को संभालो, जवानी के दिन है। हाँ? घर की जिम्मेदारी, गद्दी का काम, और फिर काम से थक हार जाओ तो सहेली को लेके रेस्टोरेंट में भी जाना पड़ता है। सहेली? आपको किसने बताया? कहाँ टकराई है लड़की, कौन है? वो बेचारी बेसहारा है, अनाथ आश्रम में रहती है।
चंदा देने गए थे उसे? नहीं नहीं, उसे नहीं, मैं तो अनाथ आश्रम में चंदा देने गया था। हाँ मिल गई। क्या बात है, झुनझुन वाले ने अपने दफ्तर का नाम अनाथ आश्रम रख लिया क्या आजकल? आपको तो सब कुछ मालूम है। सिर्फ ये नहीं मालूम बरखुरदार कि तुम्हारी दोस्ती कहां तक पहुंची है। कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने उसके साथ? नहीं नहीं ताऊ जी, कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन आप किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा। अरे हमने भी अपने जमाने में बहुत इश्क किए हैं। आशिक के दिल का दर्द समझते हैं हम। आप बहुत अच्छे हैं। एक मशवरा ले सकता हूँ आपसे? पूछो। उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? देखो भाई, लड़कियों को कीमती तोहफे अच्छे लगते हैं। तुम भी कोई तोहफा दे रहा हो? क्या दूं? अरे कुछ भी, कपड़ा लगता है, जेवर। आप भी देते थे क्या तोहफे? अरे हमें लड़कियां तोहफे देती थी, हम थोड़ी देते थे। मैं तो इतना खुशनसीब नहीं हूँ, मेरे को ही उसे कुछ देना पड़ेगा। हाँ दे डालो, और बात कहाँ तक पहुंचती है हमें बताते रहना। अपनी जोरू के साथ भी कुछ समय गुजार लो। क्या फायदा? क्यों? नहीं कुछ नहीं ताऊ जी, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। गुरु दक्षिणा लेने भूल गए। रखोगी आंखों पे हाथ मेरे तो देखूंगी कैसे आपको? मन की आंखों से देख। वो मेरे पास है कहाँ? मन तो मेरा आपने चुरा लिया है ना? लेकिन मेरा मन तू उसकी आंखों से देख। शी! वापस धोती कुर्ता पहन के आ गए। बोला था ना आपको, ले लो जीन्स और टी शर्ट। अगली बार जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। ठीक है। लेकिन तेरी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मैं ये तोहफा लेकर आया हूँ। कितने अच्छे हो आप। You know, ये दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है मेरे लिए। सच कहती हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि लड़कियों को जेवर और कपड़ों की बड़ी चाह होती है। जाओ जाओ, वो लड़कियां कोई और होगी। उनकी किस्मत में आप जैसा चाहने वाला लिखा ना होगा। भगवान का शुक्र है, एक चाहने वाले को दूसरी चाहने वाली मिल गई। अब मैं तुझे असली तोहफा देता हूँ। हाँ, यहाँ नहीं। क्यों नहीं? यहाँ कोई देख लेगा। देखने दो, किस्मत हमारे साथ है। जलने वाले जलते रहे। कितना अच्छा हार है ये। सोने का है। इतने कीमती हार की जरूरत क्या थी? फूलों का तोहफा तो दे चुके थे मुझे। फूल देकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस परीक्षा में तुम अव्वल आई हो, इसका इनाम है ये। ऐसी परीक्षा मेरी लेते रहना बार बार, हमेशा फर्स्ट आऊंगी। अब चले? कहाँ? घर जाना है मुझे, देर हो रही है मुझे। फिर कब भेंट होगी? कल परसों तरसों रोज मिलेंगे। आओगे ना? नेकी और पूछ पूछ जरूर आऊंगा मैं। बाय बाय। बाय। यस। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं जेके फाइनेंस कंपनी से आया हूँ मिस्टर विजय मानसिंघा के लिए एक लेटर लेकर के। ओह, प्लीज डू कम इन। थैंक यू मैडम। तशरीफ लाइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक? कुछ नहीं मैडम, थैंक्स। बस विजय मानसिंघा जी को बुला दीजिए, वो इस लेटर पर दस्तखत कर दें और मैं चलूं। हाँ, साइन तो जरूर करेगा। देखिए, मेहमान नवाजी मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद आप इस घर के आखिरी मेहमान हैं। जी, मैं आपका मतलब ही समझा। अरे भाई, जब घर ही नहीं रहेगा तो मेहमान कहाँ से आएंगे? एनीवेज, आपकी मर्जी, ना तो ना सही। बैठिए, मैं विजय को भेजती हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? जेके फाइनेंस कंपनी से वकील साहब तशरीफ लाए हैं। ये घर कब नीलाम होगा और हमें इस घर को कब छोड़ना पड़ेगा, अभी पता लग जाता है। जाइए जरा मिल लीजिए।
ये सब तुम्हारे शौहर की मेहरबानी का नतीजा है। मेरा तुम्हारे बाबूजी से मिलना, उनका मुझे पैसे देने के लिए राजी होना, सब जाया गया। साहबजादे ने चट फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया। वाह वाह वाह, क्या खुददारी। आप प्लीज उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। कैसी बातें? उसकी बुराई थोड़ी ना कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। और आप भी अपना सामान जरा जल्दी से बांध लीजिए और निकलने की तैयारी कर लीजिए, वरना वो भी सब नीलाम हो जाएगा। ये लेटर। देखिए, आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम अपनी कंपनी की तरफ से माफी के तलबदार हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? मैं समझा नहीं। मिस्टर पुरुषोत्तम चौधरी ने आपके गारंटर की हैसियत से आपके कर्जनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और उन्होंने 60 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट भी चुका दी है। देखिए, अब आपका ये घर और ऑफिस कुछ भी नीलाम नहीं होगा। आप इस लेटर पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये करिश्मा हुआ कैसे? गॉड, दिस इज अ मिरेकल। मैं भी हैरान हूं, ये सब कुछ हुआ कैसे? प्रीति, क्या तुम अपने बाबूजी से मिलने गई थी? क्या तुमने उनसे कुछ कहा? क्या तुम्हारे कहने की वजह से सब कुछ हुआ है? जी नहीं, ना ही मैं बाबूजी से मिलने गई थी और ना ही मैंने इन्हें कुछ कहा है। आप अगर चाहें तो उनसे पूछ लीजिए। वो आदमी नहीं, सचमुच फरिश्ता है। उनकी वजह से आज हमारी इज्जत बच गई। मैं अभी उन्हें फोन करके थैंक्स बोलता हूँ। फोन डिस्कनेक्ट क्यों किया? तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हम पे कोई एहसान थोड़ी ना किया है। जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया है, जो हर बाप का फर्ज होता है। तुम्हें उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उन्हें फोन करके उनका शुक्रिया अदा करने से उनकी बेइज्जती भी होगी। मैं खुद वहां जाकर उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रीति, हम आज ही तुम्हारे बाबूजी से मिलने उनके घर जाएंगे। चलो। शाम क्यों नहीं आया अब तक? गद्दी से मुझसे पहले निकल चुका था वो। आपने ही तो भेजा होगा उसे। चेक लेने तो भेजा था, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था। बाबूजी, चाय? सिर्फ चाय बना कर लाइए, साथ में खाने के लिए कुछ नहीं बना। आप जरा धीरे बोलिए ना, गीता सहम जाती है। सहम जाती है? अब तक तो आदत पर जानी चाहिए थी इसे। जब मैं जोर से बात करता हूं तो डर जाती है। नहीं बाबूजी। तेरी सास तो कहती है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम आपसे क्यों डरेंगे? सुना बहू क्या कह रही है? ये मुझसे जरा भी नहीं डरती। नहीं बाबूजी, ऐसा भी नहीं कहा हमने। बाबूजी, चाय के साथ क्या ले आए? सैंडविच ले आए? विदेशी सैंडविच नहीं चाहिए, देसी पकौड़ा बना के ला। जा। चाय भी साथ में लेके आना और इसे गर्म करके नहीं लाना, ताजी बना के लाना। जा। जी बाबू। तू ऐसी गुमसुम कैसे बैठी है? घर की याद आ रही है? नहीं चाचा जी। तू इतने दिनों से यहाँ है, तुझे घर की जरा भी याद नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं, ये भी तो मेरा ही घर है ना। बाबूजी। अरे प्रीति, अकेली आई है? नहीं, वो भी आए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नमस्ते बा साहब। सुखी रहो।
कैसे हो? बस आप ही के आशीर्वाद से जी रहे हैं भा साहब। अगर उस रोज वक्त पर आकर आप वो रकम अदा ना करते तो पता नहीं क्या हशर होता हमारा। वो सब रहने दो, आओ बैठो। नहीं भा साहब, यही ठीक है। उस रोज के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगनी थी और आपने जो कर्म किया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना था। आपकी वजह से हमारे घर की इज्जत नीलाम होने से बच गई बा साहब। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माँ बाप अपने बच्चों पर एहसान नहीं करते, अपना फर्ज पूरा करते हैं। आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो। नहीं बा साहब, इस वक्त तो मैं प्रीति को लेकर मंदिर जा रहा हूँ। आपका शुक्रिया अदा कर दिया, अब जरा ऊपर वाले का भी आभार प्रकट कर लूं। हाँ ठीक है, चलता हूँ बा साहब। बस बस, सुखी रहो। चले प्रीति? जाओ बेटा। सुनिए। क्या है? थैंक यू। भैया अरे छैला बाबू, कैसा रहा आज का दिन? हैं? अरे कुछ कहो भी, शर्मा क्या रहे हो? हैं? अरे जीता रहे। अभी तो इब्तिदा है, आगे चल के और नुस्खे दिखाऊंगा तुझे। हैं? कुछ रहे। कहाँ गए थे आप? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बाबूजी के काम से गया था, उन्होंने भेजा था मुझे चेक वसूल करने के लिए। तो चेक लेके आए आप? नहीं, आज नहीं मिला, कल फिर जाना होगा। लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? बताइए इन्हें क्या हुआ है। पता है आपको बाबूजी लोगों से रुपए क्यों वसूल कर रहे हैं? उस विजय का उधार चुकाने के लिए। जीजा जी का? जीजा जी मत कहो, चोर कहो, चोर। चोर? एक नंबर का चोर है वो। पहले तो हमारे रुपए खा गए और अब अपने घर की नीलामी रोकने के लिए बाबूजी से लाखों रुपए हट रहे हैं। सिर्फ उन्हें दोष देने का क्या फायदा? रुपए तो बाबूजी ने दिए हैं ना। गीता ठीक कहती है, बाबूजी ने रुपए क्यों दिए? अगर उसकी जगह हम होते ना तो 10 थप्पड़ खाने पड़ते, और उसके लिए इतने रुपए लुटा रहे हैं। याद है जब आपने 2 लाख रुपए गवाए थे, कितना सुनना पड़ा था हमें। आज उसे आशीर्वाद दे रहे थे। कहाँ का इंसाफ है ये? गीता ठीक कहती है, ये कहाँ का इंसाफ है? गीता ठीक कहती है, गीता ठीक कहती है। यही कहते रहेंगे या जाकर बाबूजी से पूछेंगे कि रुपए क्यों दिए उन्होंने? गीता ठीक कहती है। मेरा मतलब है किसी को तो जाकर पूछना होगा, लेकिन पूछेगा कौन? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों